जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। जो लोग माँ के प्रति वैसी विशेष भक्ति श्रद्धा नहीं रखते थे, उन लोगों ने भी यह स्वीकार किया है कि हम कभी माँ को चंचल अथवा आनंद शून्य अवस्था में नहीं देखते हैं। तीसरा अध्याय, चैप्टर 3, माँ की वैद्यनाथ धाम यात्रा 1983। इस बीच प्राण गोपाल बाबू ने माँ के पास देवघर जाने के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। वे पेंशन लेकर देवघर गुरु के समीप रहते थे। उनका परिवार भी वहीं भाड़े का मकान लेकर रहता था। प्राण गोपाल बाबू गुरु के आश्रम में ही रहते थे। उनके गुरु स्वामी बालानंद जी एक महापुरुष थे। उनके बार बार अनुरोध करने पर माँ हम लोगों को साथ लेकर संवत 1983 के वैशाख या जेठ में देवघर को रवाना हुई। साथ में भोलानाथ जी, पिताजी, अटल दादा, नंदू, अटल दादा की स्त्री और मैं गई। माँ पहले कभी कलकत्ता गई न थी। उसी समय पहले पहल गई। हम लोग जाकर प्रमोद बाबू के मकान में ठहरे। वे उस समय सपरिवार कलकत्ता थे। 2-1 दिन वहाँ रहकर हम लोग देवघर को रवाना हो गए। देवघर जाकर प्राण गोपाल बाबू के डेरे में ठहरे। छोटे छोटे बच्चों के साथ प्राण गोपाल बाबू की स्त्री मकान में रहती है। क्या सुंदर परिवार है। अपराह्न के बाद प्राण गोपाल बाबू माँ को गुरु के आश्रम में ले गए। हम लोग भी साथ गए। शिष्यों की जबानी हमने सुना कि स्वामी जी की अवस्था 100 वर्ष की है। सिद्ध पुरुष के रूप में ही वे विख्यात है। बहुत बड़ा आश्रम है। 2 मंदिर है और कई ब्रह्मचारी है। स्वामी जी थोड़ी दूरी पर एक मंदिर में रहते हैं। मंदिर का नाम ध्यान मंदिर है। प्राण गोपाल बाबू माँ को ध्यान मंदिर में ले गए। वहाँ स्वामी जी के साथ माँ का साक्षात्कार हुआ। माँ को देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बातचीत के सिलसिले में माँ से कहा, माँ, एक बार तुमने सूक्ष्म रूप से दर्शन दिया था, आज स्थूल रूप से दर्शन देने आई हो। प्रतिदिन ही माँ प्रातःकाल और शाम को आश्रम में जाती थी। हम भी साथ में जाते थे। एक दिन स्वामी जी के साथ माँ की बातें हुई। माँ कहती थी, एक के सिवा कुछ भी नहीं है। स्वामी जी कहते थे 2 है, वे और उनकी माया। माँ किसी प्रकार भी द्वैत स्वीकार नहीं कर रही थी। बहुत देर तक कथोपकथन होने के बाद स्वामी जी ने माँ का ही कथन मान लिया। माँ हंस उठी। स्वामी जी ने माँ को अपने गोद के निकट बैठाकर पूरियाँ खिला दी। दूसरे दिन आश्रम में माँ को भोजन कराया। माँ को एक रुद्राक्ष की माला और एक लाल वस्त्र दिया। वहाँ कीर्तन में माँ की खूब भावावस्था हुई। पैर के अंगूठे के बल खड़ी होकर बहुत देर तक माँ भावावस्था में नाची थी। स्वामी जी ने माँ की अवस्था मुक्त होकर देखी थी। माँ ने उस भावावस्था में ही स्वामी जी के सिर पर हाथ रखा था। तदनंतर उसी अवस्था में स्वामी जी का हाथ पकड़कर माँ ध्यान मंदिर में गई। वहाँ जाकर एकांत में कुछ बातें हुई। माँ के कथनानुसार कुछ दिनों के बाद स्वामी जी अपनी साधना की भूमि (तपोवन) में जाकर कुछ दिन रहे थे। देवघर में भी उक्त भावावस्था की बात पर माँ ने कहा, मैं मानो कहीं रहकर देखती हूँ कि शरीर की इस तरह क्रीड़ा हो रही है। हम लोग लगभग 7 दिन वहाँ रहे थे। वहाँ राजशाही कॉलेज के प्रोफेसर गिरिजा शंकर भट्टाचार्य जी ने भी जाकर माँ के दर्शन किए और माँ के साथ ही साथ कलकत्ता आए। एक दिन माँ से न मालूम कौन सी एक बात कहकर गिरिजा बाबू खूब रोए। वे बच्चों की तरह सिर नीचा कर रो रहे थे। माँ उठकर चली आई। इधर उधर टहलने लगी। वे भद्र पुरुष जो रो रहे थे उस और नज़र तक न डाली। हम लोगों ने कहा, तुमसे क्या कहे, वे भद्र पुरुष इस प्रकार रो रहे हैं और तुम्हारा उस और दृष्टिपात भी नहीं है, उस और जा ही नहीं रही हो। माँ ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, मैं तो अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकती हूँ। कभी 100 बार रोने पर भी उधर ख्याल ही नहीं जाता और कभी कुछ न करने पर भी उसके समीप बैठ जाती हूँ। शरीर से जैसा हो जाए, विचार करके तो कुछ नहीं कर सकती।
यही भाव और भी बहुत बार मैंने देखा है। देवधर में एक दिन प्राण गोपाल बाबू के डेरे में माँ की ऐसी अवस्था हुई कि हम लोगों ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। उस दिन कीर्तन में नहीं, यूं ही बैठे बैठे सारा शरीर काला हो गया था। पिताजी को नाड़ी की गति देखकर भय हो रहा था। हम लोग केवल नाम कीर्तन करते, भोलानाथ जी भी खूब नाम कीर्तन करते। वही हमारे लिए एकमात्र सहारा था। माँ ने भी बहुत बार कहा है, इस अवस्था में यदि शरीर में लौटने का ख्याल न रहे तो सब खेल समाप्त हो सकता है, किंतु शायद लौटना था। इसलिए तुम लोगों की यह व्याकुलता फिर लौटा लाई है। कितने दिन माँ की एक अवस्था हुई है। रात्रि में सोई है, सहसा अत्यंत अस्पष्ट भाषा में दरवाजा खिड़कियां बंद करने को कह रही है। मैं अत्यंत कठिनाई से उक्त भाषा समझकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती और संभवतः पहले से ही कह रखती। ऐसी अवस्था यदि हो तो मेरे शरीर के चाहे किसी भी स्थान पर हाथ रखना और मन ही मन नाम जप करना। मैं वही करती, पैर पर हाथ रखकर बैठे बैठे नाम जप करती। अनेक रात इस तरह बिताई है। उक्त अवस्था की बात भी माँ ने कही है। तुम लोग जो पकड़कर नाम जप करते हो उसी से शरीर में लौटने का ख्याल जागता है। यह भी कहती, संभवतः लौट आने की आवश्यकता है, इसी से तुम लोगों से यह सब कह पा रही हूँ। उक्त अवस्था में क्या क्या करना चाहिए यह सब भोलानाथ जी से भी बहुधा कह रखती। वे ही सब चेष्टाएं करते, किंतु कभी ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाती कि किसी तरह भी कुछ न होता। हम लोग एकमात्र सहारा नाम जप किए जाते। कुछ दिन शरीर की अवस्था ऐसी हुई कि संभवतः कुछ भोजन कर विश्राम कर रही है। श्वास की गति भीषण तीव्र हो उठी। शरीर के साथ साथ कैसा विचित्र हो जाने लगा। इस प्रकार की जितनी भी अवस्थाएं हुई है उनमें कभी भी माँ बेहोश नहीं हुई। यह बात माँ ने अपने मुंह से कही है तथा हम लोगों ने भी इसका अनुभव किया है। श्वास की उस प्रकार की अस्वाभाविक गति से शरीर पस्त पड़ जाता। मैं शरीर मल देती, किंतु मेरे खूब जोर से मल देने पर भी माँ को कुछ भी मालूम न पड़ता। अंत में भोलानाथ जी स्वयं तथा अन्य युवक भक्त पूरी शक्ति से हाथ पैर मल देते। तब जाकर माँ कहती, बहुत थोड़ा प्रतीत हुआ, और जो मलते वे पसीने से सराबोर हो जाते। कई महीनों तक ऐसी अवस्था रही है। अंत में जब रमना के नूतन आश्रम से उत्सव के अनंतर पिताजी को साथ लेकर अनेक स्थानों में घूमने बाहर निकलती, बाहर जाने के कुछ दिन पहले मैदान में बैठकर उन्होंने कहा था, कितने दिन पहले से ही इस तरह बाहर जाने के लिए भोलानाथ जी से अनुमति मांग रही थी, किंतु ये राजी नहीं हुए, इसलिए बाहर नहीं गई। किंतु मेरे शरीर में जो ऐसा हो जाता है यह उसी के कारण होता है। बहुत बार यह देखा है कि किसी विषय में यदि भोलानाथ जी रुकावट डालते तो उसे करती तो नहीं, पर शरीर ऐसा हो जाता कि सब लोगों को भय हो जाता। इस कारण भोलानाथ जी साधारणतः किसी भी विषय में विशेष बाधा उपस्थित न करते। भोलानाथ जी को किसी कारण यदि अति क्रोध होता तो भी शरीर ऐसा हो जाता, मृत्यु के सब लक्षण प्रकट हो जाते। इस प्रकार धीरे धीरे भोलानाथ जी का क्रोध बहुत घट गया था। पहले से ही सभी अवस्थाएं तो ये देख ही रहे थे। इस शरीर की रक्षा के लिए उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा, इसमें संदेह नहीं है। लौटते समय कलकत्ते में हम लोग देवधर से लौटकर कलकत्ता सुरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय जी के मकान में आए। उन्होंने उससे पहले माँ को देखा न था। पहले उन्होंने भी अतिथि सेवा के रूप में ही माँ की सेवा की थी। एक दिन रात भर छत पर बैठकर माँ के साथ उनकी न जाने क्या बातें हुई। उसके बाद से ही उन्होंने माँ को माँ कहकर पुकारा और माँ को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उनकी वृद्ध माता ने भी माँ को इष्ट देवी की मूर्ति में देखा था। उसके बाद ही यह सारा परिवार माँ का अत्यंत भक्त बन गया। माँ जब कलकत्ते जाती तो सुरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय जी के मकान में ही ठहरती। भक्तों के साथ कीर्तन आदि उसी मकान में अधिक होता। अधिक समय माँ उसी मकान में व्यतीत करती। उनकी वृद्धा माता
माँ को अपनी इष्ट मूर्ति के रूप में देखने पर भी संतान के समान ही प्यार करती थी। माँ के लिए वे पागल हो जाती थी। कलकत्ते से प्राणगोपाल बाबू की बहन अत्यंत आग्रह कर माँ को अपने मकान शिव निवास में ले गई। वहाँ ले जाकर उन्होंने कितना प्रेम प्रदर्शित किया उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्राणगोपाल बाबू और उनके संपूर्ण आत्मीय बंधु बांधवों के चरित्र से हम लोग अत्यंत मुग्ध हुए। ऐसे परिवार अधिक नहीं दिखाई देते। सभी सरल, नम्र, मधुरभाषी और धर्मभीरू। शिवनिवास से लौटकर कलकत्ता प्रमोद बाबू के मकान में गए। वहाँ अनेक लोग माँ के दर्शन करने आए। प्रमोद बाबू के परिचित बंधु बांधवों बहुतों ने आकर माँ के दर्शन किए। रेवती सेन गोसाई जी के शिष्य बाल ब्रह्मचारी, नवतरु हालदार आदि अनेकों ने प्रमोद बाबू के मकान में ही माँ के पहले पहले दर्शन किए। इस समय वे लोग माँ के अत्यंत कृपाभाजन हैं। कलकत्ते से ढाका को रवाना होने के दिन पिताजी ने गाड़ी मंगाकर सब सामान उस पर लाद दिया, किंतु प्रमोद बाबू ने माँ को किसी तरह आने नहीं दिया। मुख से विशेष कुछ नहीं कहा, किंतु एक कमरे के कोने पर जाकर ध्यान में बैठे रहे। माँ के विदा लेने के लिए जाते ही पैरों के निकट पस्त होकर गिर गए। माँ फिर हिल न सकी, स्थिर होकर वही खड़ी रही। इधर गाड़ी का समय बीत गया। खूब वर्षा आरंभ हुई। माँ के द्वारा सबको कीर्तन करने की अनुमति देने पर सब लोग वर्षा में खड़े होकर कीर्तन करने लगे। माँ भी वर्षा में खड़ी थी। बहुत देर तक कीर्तन हुआ। रात भी बहुत हो गई। माँ को प्रसाद देने के लिए सभी लोग कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ लाए थे। उसी का प्रसाद वितरण किया गया। सभी के भीगे कपड़े थे। माँ को बहुत लोगों ने कपड़े दिए। सभी कपड़े बांट दिए गए। सबने कपड़े बदलकर माँ को प्रणाम कर विदा ली। ढाका लौटना। दूसरे दिन हम लोग माँ को लेकर ढाका को रवाना हुए। मालूम पड़ता है अटल दादा कलकत्ता से ही विदा हो गए थे। पहले अटल दादा के आते ही माँ ने मुझे दिखाकर उनसे कहा था, देख तुम्हारी बहन है। दोनों का ही चेहरा मोहरा अधिकांश में मिलता है। आगे भी इसी तरह और न जाने क्या क्या कहा था। सिद्धेश्वरी का वृत्तांत। माँ शाहबाग ही थी। कभी कभी सिद्धेश्वरी जाती थी। एक दिन रात्रि में सिद्धेश्वरी गई। सभी लोग उस दिन सिद्धेश्वरी गए। पहल यह नियम चला था कि यदि प्रतिदिन कीर्तन न भी हो सके तो सोमवार और बृहस्पतिवार को विशेष रूप से कीर्तन अवश्य होना चाहिए। वही होता था। सप्ताह में इन 2 दिनों में सब इकट्ठे होते थे और खूब कीर्तन होता था। अन्य दिन सामान्य थोड़ा थोड़ा कीर्तन होता था। बहुत लोगों की भीड़ होने के कारण उद्यान की क्षति होने के भय से अधिकारियों ने सबका उद्यान में जाना बंद कर दिया था। उस समय माँ ने एक दिन एक मकान में कीर्तन करने का आदेश दिया। सोम और बृहस्पतिवार को सिद्धेश्वरी में कीर्तन होगा, यह कह दिया। संभवतः उस दिन सोमवार या बृहस्पतिवार होगा। माँ सिद्धेश्वरी गई। उस समय भी सिद्धेश्वरी का रास्ता बहुत खराब था। सभी लोग बड़ा कष्ट झेलकर सिद्धेश्वरी जाते थे अथवा माँ ही सबको खींचकर ले जाती थी। माँ सिद्धेश्वरी जाकर गड्ढे के अंदर बैठी। भोलानाथ जी ऊपर बैठे। भक्तगण सब उपस्थित थे। ज्योतिष दादा भीड़ में विशेष रहते नहीं थे, किंतु उस दिन वे भी विद्यमान थे। कभी कभी भक्तों में विविध विषयों को लेकर कोलाहल होता था। माँ किस घर में गई, किस में नहीं गई, इस विषय को लेकर भी दुख व्यक्त किया जाता था। माँ ने तब घूंघट काटना बहुत कुछ कम कर दिया था। संतानों के साथ बैठकर खूब बातचीत करती थी। उस दिन उनकी मूर्ति और भी उज्जवल थी। बोलने में संकोच का भाव या स्तब्धता बिल्कुल न थी। मधुर दृष्टि से सबकी ओर देखकर बोली, यहाँ आए हो, सब लोग द्वेष हिंसा भूल जाने का प्रयत्न करो। हिंसा निंदा ही यदि करना है तो यहाँ आने का लाभ क्या। और मैं तो जब जहाँ ले जाता है वहीं जाती हूँ। पहले टहलते टहलते जहाँ होता था चली जाती थी। अब दिन पर दिन शरीर न जाने कैसा हो चला जा रहा है। सदा पैदल नहीं चल सकती हूँ। तुम लोग गाड़ी द्वारा जहाँ चाहो ले जाओ।
इसमें दुख की तो कुछ भी बात नहीं है। तदनंतर जरा दृढ़ता से बोली, आज भाव न जाने कैसा हुए जा रहा है। मैं तो तुम लोगों की लड़की हूँ, फिर भी तुम मुझे माँ कहते हो। यदि सचमुच वैसा ही समझते हो तो मैं जब जहाँ रहूँ जानो उतने समय के लिए वह मकान मेरा ही है, इससे वह हम लोगों का ही है, ऐसा यथार्थ रूप से मन में ठानो। कुछ देर बाद फिर बोली, वधुत्व का संकोच उस समय कहीं चला गया था। दृढ़ स्वर में कह रही थी, जो यहाँ आते हो सभी को तैयार होना होगा। इस समय तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, केवल जमीन पर कुदाली पड़ी है बस। कितना सहन करना पड़ेगा, कितनी आंधियाँ उठेगी उस बवंडर में। जिन्हें जाना होगा चले जाएंगे, जिन्हें रहना होगा रहेंगे। दृढ़तापूर्वक यह बात कहकर माँ चुप हो गई। हंसते हंसते बोली थी सही, किंतु सभी के मन में माँ के उस दृढ़ स्वर ने आघात पहुंचाया। सब चुपचाप बैठे रहे। कुछ क्षणों के बाद दूसरी चर्चाएं चली। कुछ देर कीर्तन भी हुआ। जय माँ।